तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में पहुंचे हैं। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड का बोर्ड है ये समाप्त होना चाहिए, जिसके लिए आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है। और सरकार को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है और इसमें अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए, इसको निरस्त करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि वो जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो उनके बाप दादाओं की है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते। वो कौन है ओवैसी? कौन है ओवैसी? आपसे पूछता हूँ मैं, कौन है ओवैसी? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष है। इस देश के संविधान और कानून से ऊपर है। मैं यहाँ से ओम बिरला जी से कहता हूँ कि ऐसे सांसद की सदस्यता निरस्त कर दी जाए जो इस तरह की बात करता है। देश संविधान और कानून से चलता है और वो इस तरह की बातें कर रहा है। कभी कहता है 15 मिनट दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं 15 सेकंड देता हूँ, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो सड़क टच करके दिखा दे। कट्टर हिंदू में इस देश का नागरिक हूँ, ये देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, ये बता दो जाके उस ओवैसी को। इसी जंतर मंतर से ओवैसी और तमाम मुस्लिम संगठन ने प्रदर्शन किया था। वो कह रहे थे कि इस सरकार के इस बिल को हम रद्द कर देंगे। वो तो ये भी कहते हैं कि संसद भवन जो बना है वो भी वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े मसल दिए जाएंगे। अच्छा, कीड़े मकोड़े हैं, बता देना उन्हें, कीड़े मकोड़े हैं। और ये अगर संसद में आया ना बिल तो ये निरस्त होगा, ये बिल निरस्त होगा। इनकी मां ने अगर दूध पिलाया है तो करके दिखा दे इसको। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं माने तो आज हम सड़कों पे आए हैं, हम तमाम जगहों पे जो है प्रदर्शन करेंगे। अरे ओवैसी ही घर पे रहता है, बाकी तो सब सड़कों पे रह रहे हैं। ये कोई पंचर लगा रहा है, इन्हें नमाज भी पढ़नी होती है तो सड़कों पे। इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, विश्व में आतंकियों के उससे जाने जाते हैं। 57 देश इन्होंने इस तरीके से बना दिए, डरा के धमका के। अब हिंदुओं से लड़ना चाह रहे हैं, इनकी औकात नहीं है। 800 साल इन्होंने कोशिश करी तब ये नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? वो तो हमारे जयचंद है जो इनका साथ दे देते हैं, तब इनकी थोड़ी सी औकात बन जाती है। नहीं तो हम तो वो हैं जो 16 बार इनको हराने वालों में से थे और उसके बाद ये 17वीं बार आए तो जयचंद के साथ मिलके हमारे साथ क्या काम हुआ पता ही है। फिर वक्फ बोर्ड के समर्थन में तमाम विपक्षी नेता है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड को लागू किया गया तो मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएंगी, जो मदरसे हैं वो छिन जाएंगे, तो मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है इस नाम पे। देखिए, मेरी बात सुनिए, जो विपक्ष है ना उनके पास कुछ नहीं है, जातिवाद और हिंदू मुस्लिम, बस यही है इनके पास। और उनका कोई भी मंसूबा पूरा नहीं होगा। ये चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये हिंदुत्व की सदी है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाला समय विभूतियों का है। मोदी जी के बाद सत्ता संभालेंगे योगी जी, और जिस दिन योगी जी आ जाएंगे तो ये जितने भी मुसलमान हैं ये धर्म परिवर्तन करते हुए हिंदू बनते हुए दिखा दूंगा मैं आपको। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे, वो कह रहे कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से देश में हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो गया है। अरे अखिलेश का डीएनए कराओगे तो मुसलमान खून निकलेगा, ठीक है? तो उसकी बातों पे ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। जो गौ माता के लिए इस तरह की बात करता है कि बदबू आती है उससे, तो वो क्या, किस बात का? यादव वंश का नहीं है, वो बाबर वंश से है। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे? आज जो वक्फ बोर्ड संशोधन के समर्थन में तमाम लोग आए, क्या कहना चाहेंगे आप? कौन कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम जब से मोदी जी आए जब से होने लग गया? 1947 में हिंदू मुस्लिम हो गया था। एक को पाकिस्तान इस्लामिक देश बना दिया, एक को धर्मशाला बना दिया, जो मर्जी आके टिक जाएगा। ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का पूरा हक है, पूरा अधिकार है इस देश पे। इसको हम इसमें संविधान के हिसाब से चलेंगे, शरीयत कानून नहीं चलने देंगे। तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो कह रहे हैं कि देश तो मुसलमानों का है और जो मुसलमानों की संपत्ति है वो उनके बाप दादाओं ने दी है, उस अपने बाप दादाओं की जमीन में वो हस्तक्षेप नहीं चाहते। नहीं, कोई बेचारा गरीब अपनी जमीन इकट्ठी करता है, 1-1 रुपए जोड़ जोड़ के बनाता है, उसकी जमीन जाके तुम छीन लोगे। ये इनके बाप दादा की जमीन है। किस बात की बाप दादा की जमीन है? तुम्हारी बाप दादा की जमीन तुम्हें चाहती पाकिस्तान, वहाँ दे दी, वहीं भाग जाओ, वहीं रहने लग जाओ, और टिकट के पैसे नहीं है, हमसे आगे ले जाओ। वो तो कह रहे हैं कि जो संसद भवन बना है वो भी वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। ऐसे तो इनने ये भी कर रखा है, जीबी रोड वक्फ बोर्ड की जमीन है, इनकी अम्मी यहाँ काम करा करती थी। अच्छा, हाँ, क्या लगता है कि यदि ओवैसी ने ये भी कहा, वहाँ कोई बेचारी काम कर रही है, उनकी भी जमीन छीनने लग गई है। तो ओवैसी ने ये भी कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मांगी सरकार तो हम जगह जगह पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे ओबीसी तो भड़काऊ बयान देता है। ओबीसी ने तो ये तक कह रखा है कि 15 मिनट के लिए हमें छूट दे दो, हम सारे हिंदुओं को मार डालेंगे। तो मार दो कि तुम्हारी इतनी औकात हो गई? सोचो, तुम 15 मिनट का टाइम मांग रहे हो 20 करोड़ होने के बाद, हिंदू 100 करोड़ है, वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? लेकिन नहीं,
हिंदू भाईचारे पे विश्वास करता है। अब हिंदू सेकुलर नहीं रहा। पहले हम भी सोचते थे भाईचारा भाईचारा भाईचारा, अब भाईचारा नहीं रहा। जब तुम हमसे सब कुछ छीन लोगे, हमारी बहन बेटियों को गंदी नजरों से देखोगे, किस बात का भाईचारा? अच्छा, ये कैसा भाईचारा? आपको लगता है कि हिंदू एक हो गए हैं अब? कश्मीर में जाके देख लो एग्जाम्पल के तौर पे, जिसके साथ खाता था पीता था, उन्हीं के घरों में जाके उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, मार दिया गया जान से, उनको गंदे गंदे चीजें दिखाई गई। कैसे है ये, कैसा भाईचारा? वक्फ बोर्ड की जो जमीनें लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि लोगों का मानना है कि वक्फ बोर्ड के पास जो है तीसरे सबसे ज्यादा जमीन है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? हम इसके लेके ये कहना चाहेंगे, संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, इसको हम संशोधन करने आए हैं। यहाँ पे धरना प्रदर्शन हम चूड़ियां पहन के नहीं आए हैं। अगर ये रोडों पे उतरेंगे तो यहाँ पे हम भी रोडों पे उतरेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये वाल्मीकि है, ये ठाकुर है, ये यादव है, मैं ब्राह्मण हूँ। यहाँ पे कोई यादव वाल्मीकि ठाकुर नहीं है, यहाँ सारे सनातनी है। एक है हिंदू, हिंदू जाग चुका है। नमः पार्वती पते। आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में आए हैं? क्या लगता है कि संशोधन बिल पारित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, हाँ। होना भी चाहिए। सरकार वैसे तो लगातार सरकार को घेर रही है, कह रही है हम संसद में इसको पारित नहीं होने देंगे। ओवैसी कुछ नहीं कर सकता, वो खाली माइक पे और वीडियो में बोल सकता है। जिस दिन सामने आके एक भी सनातन हिंदू से बात करेगा ना, एक भी हिंदू से बात करेगा। आके रोडों पे थोड़ी लग रहा है, ओवैसी आके थोड़ी लड़ रहा है रोडों पे। ये कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चों को लड़वा देगा। ये तो अपने घरों में बैठ के खाना खा रहे हैं। जो भाईचारा कभी समझ नहीं आएगा भाई, वो बंदा लड़वा के चले जाएगा, पर इन चूतियों को ना, इन चूतियों का भी समझ नहीं आएगा। वो बंदा ये लोग कहते हैं बच्चे अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। जब बच्चे अल्लाह की देन है, राशन भी अल्लाह से मांगो, राशन तुम्हें मोदी करा के देगा। राशन के लिए तो तुम पहुंच जाते हो 10-10 बच्चों को लेके, अपनी लेडी के ऊपर तुमने बच्चों की मुसलमान कहते हैं जो महंगाई है मोदी ने बढ़ा रखी है। अच्छा, मोदी ने बढ़ा रखी है। तुम्हारे को हगने की जगह नहीं थी, तुमको हगने की जगह दे दी। तुम्हारे लैट्रिन बनवा दी, घर बनवा दिया, अच्छा अच्छा सारी सुविधाएं हैं। 10-10 बच्चों को खाना खिला रहे, तुम्हारी औकात है? पंचर छाप हो के तुम। मोदी चाहे इनको राशन, चाहे इनको पनीर दे दे खाने के लिए पनीर, तब भी अल्लाह पल्ला करेंगे जाकर, वोट तब भी नहीं देंगे। मोदी ने ईद के मौके पे सौगातें मोदी का जो हार दिया, हालांकि मोदी ने इस तरीके से हिंदुओं को कोई त्योहार पे ऐसी सौगातें नहीं दी। वही तो कह रहा हूं, उनको बहुत चीजें का मोदी जो है बहुत चीज का इनको प्रोवाइड कर रहा है। एक चीज कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही करा है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करा, फिर भी हिंदू एकजुट हो रहा है। हिंदू एक हो रहे, क्या कहे? भाजपा का पुराना इतिहास है। मैं कार्तिक हिंदू मेरठ से। भाजपा का पुराना इतिहास है, सत्ता इन पे ज्यादा नहीं जलती है। जब पहले आई थी तो समझौता एक्सप्रेस चलाते थे, फिर ये हार जाते थे। अब ये फिर हिंदू हिंदू करके आए, फिर ये स्किट बांट रहे हैं, कहीं मदरसे बनवा रहे हैं, कहीं इन्हें शिक्षाओं में इन्हें मुआवजा दे रहे हैं। अब ये इनका समय ज्यादा नहीं रहा। ये जब हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू का नाम लेते हैं, सरकार आती है। जहाँ ये धर्म निरपेक्षता पे आते हैं, इनकी सरकार चली जाती है। पुराना इतिहास रहा है। और ये वक्त, और यहाँ पे हम आए हैं वक्फ बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर। ये संशोधन का हमें झुंझुना नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग करा जाए। भाई ये धर्म निरपेक्ष देश है, ये यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। या तो सनातन बोर्ड बना के हमें भी 10 लाख एकड़ जगह दी जाए, नहीं तो इसे भी भंग करा जाए। ये जो जगह से जिहाद चल रहा है, ये हम नहीं झेलेंगे। ये 9 लाख एकड़ तीसरे नंबर पर, देश में तीसरे नंबर पर है इन पे जगह। ये क्या तरीका, क्या किसी इस्लामिक देश में है? ऐसे में कैसे देश चलेगा? हिंदू कहेगा हमें हिंदू वोट चाहिए, मुसलमान कहेगा हमें मुस्लिम वोट चाहिए, तो क्रिश्चियन कहेगा क्रिश्चियन वोट कहेगा। चाहिए। मुसलमान पे तो वोट है, वो क्यों कहेगा? वो तो और बड़ा, वो तो हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, उनकी जगहों पर दावा ठोक रहे हैं, वो क्यों कहेगा? हमने ये देश भारत में हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहना चाहिए। हम इसे सनातन वैदिक राष्ट्र बनाकर रहेंगे और अपना सनातन बोर्ड बनाएंगे और इनका वक्फ बोर्ड बंद करवाएंगे। भाई कभी कहीं देखा है पूरे विश्व में 80% शरणार्थी की तरह रह रहे हो, 20% मजे ले रहे हो? ये केवल भारत है। चंद दलाल नेता और वोट बैंक की राजनीति के कारण अल्पसंख्यक मजे ले रहा है और बहुसंख्यक काटा जा रहा है। हर जगह हिंदुओं की हत्या होती है, हमारी शोभा यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ऐसे नहीं चलेगा। अब हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू क्या कहेंगे सर? तमाम जो लोग आज समर्थन में आए हैं, तो क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड जो बिल संशोधित बिल पारित हो पाएगा संसद भवन में? बिल्कुल नहीं पारित हो पाएगा और न पारित होने देंगे। आज यहाँ पे जो ये हजारों सैकड़ों तादाद में जो हिंदू इकट्ठा हुए हैं, ये इसीलिए इकट्ठा हुए ताकि हम बिल नहीं पारित करने देंगे। और ये जैसे बिल, अगर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जो हमारे देश के नेता है, अगर ये चाहते हैं कि अगर ये बिल ना पास किया जाए तो उनके लिए अच्छा रहेगा। नहीं, कानून को भी हिंदू खूंटी में डालना चाहते हैं और हिंदू का जय सलाम आज देख लीजिए जंतर मंतर पे जो यहाँ पे है। और इस बिल को कभी पारित नहीं होने देंगे हम। वक्फ बोर्ड का जो बिल
इसको पारित नहीं होने देंगे। और अगर ये पारित होता है, पहली बात तो होना ही नहीं है। आज यहाँ पे जो हमारी जो ये हिंदू महासभा हो रही है, जो पंचायत हो रही है, इसी के प्रशंसा हो रही है। और ये आज यहाँ हिंदू दिख रहा है और हिंदू जाग भी रहा है, हिंदू इस बिल के बारे में समझ भी रहा है। और जो हिंदू नहीं समझ पा रहा है उसको समझना चाहिए कि ये जो वक्फ बोर्ड जो अपने जो दावा ठोक रहे हैं, अभी तक तो इन्होंने दावा ठोक दिया हनुमान जी के राम मंदिर पर घटना वाला दावा ठोक दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, हिंदू को जागना चाहिए, इस विषय बात करनी चाहिए। जय जय श्री राम।